हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। रज़ा आईएसपीसी सेंटर पे आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज आप लोगों के बीच एक और नई वीडियो का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसका नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे इम्पोर्टेंस फैक्ट्स हैं उनको हम लोग क्लियर करेंगे, और जो भी यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये थ्योरी टैप्स का एक प्रकार का नोट्स है पूर्णावलोकन घटना चक्र का। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट्स से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर क्या है, नोट्स में देखना है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। यानी कि कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इन आंदोलनों में बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया गया। यानी कि इस आंदोलन में बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। निर्धन सर्वधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित रहा। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से क्या रहा, अप्रभावित रहा। बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। तो समझ में आ रहा है ना, इस आंदोलन से कौन सब प्रभावित थे? बुद्धिजीवी, नगरीय, उच्च जातीय एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से क्या थे, प्रभावित थे। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। यानी कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्यापक बुराइयों के विरोध में ये आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। तो कहेगा भारत में पुनर्जागरण का उदय किनके द्वारा हुआ? तो राजा राम मोहन राय के। कौन सी शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदत्त कहा गया। इतने सारे नामों से राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अगला पॉइंट है, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1875 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो पूछेगा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से की थी। और 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नया समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए 1839 ईस्वी में तत्बोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। अगला पॉइंट देखते हैं, राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करानी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 7 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, यानी कि उसके पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भागीदारी दिला सकती है। इसके अलावे अगला पॉइंट है उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं।
रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को है। कब स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी तक इसका पीरियड था। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1839 ईस्वी में वे शिकागो गए। कहाँ गए? 1839 में कहाँ गए? शिकागो गए, जहाँ उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में क्या कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी और 1909 ईस्वी से 1960 ईस्वी के सोसाइटी 1909 ईस्वी में और 1960 ईस्वी के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21 के अंतर्गत इसे विविध औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के वेल्लूर में खोला गया। कहाँ पे खोला गया? हावड़ा के वेल्लूर में खोला। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं शताब्दी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता है प्राचार्य या पूर्वी या आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीनतम संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना है, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत और उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार का ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, कहा विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से और 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ था। मूल वंश स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत यानी कि कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विवेकानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की और 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंडिनी पताका लहराई। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैतम खंडन, पंच महायज्ञ विधि या वेद विरुद्ध मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वामी दयानंद ने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है, यानी कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानापन नहीं है। दयानंद सरस्वती यानी कि को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता था, ने अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रक्रिया के रूप में हुआ और 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। यानी कि किसने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। अगला है पॉइंट्स कि स्वामी दयानंद का उद्देश्य था, क्या था उसका उद्देश्य? कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। यानी कि क्या था उसका उद्देश्य? स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा। धार्मिक क्षेत्र में वह क्या? तो मूर्ति पूजा, बहुदेववाद,
अवतारवाद अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आर्य समाज आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले मुंबई में गठित किए गए और 1829 ईस्वी में आर्य समाज दो गुटों में बंट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। तो याद रखिएगा, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लाला लाजपत राय, हंसराज और भी ये लोग मिलकर के सब किए थे। अगला पॉइंट है कि सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। यानी कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। नेक्स्ट वन, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया जाता है। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। यह ब्राह्मण समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। किसके घर में होता? एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गौड़ ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अनेक अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म सभा की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्यांग आंदोलन की स्थापना 1861 में आगरा के एक महान महाजन या बैंकर तुलसीराम को शिव दयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे ने की। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर गुरु की महात्मा संतों का साथ हैं तथा साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधार गोपाल हरि देशमुख 1810 से 1892 ईस्वी के लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परमसुराम शास्त्री पंडित ने किया। यानी कि महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 ईस्वी में विंडो रेमीरीज एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। याद रखिएगा, बहराम जी एम मालाबारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थक में एक परिपत्र का संपादन किया था। 1891 ईस्वी का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट इनके प्रयासों से पारित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1867 ईस्वी में एम.जी. रानाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना था और 1850 ईस्वी में जाति अक्षमता निवारण अधिनियम यानी कि कास्ट डिजेबिलिटी रिमूवल एक्ट द्वारा हिंदुत्व से
धर्मांतरित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। और 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह को कानूनी संगत बनाया गया। यानी कि पहले जो कुप्रथाएं चलती आ रही थी उन सभी कुप्रथाओं को क्या किया, खत्म किया, बाल विवाह पे रोक लगाया, और जो भी महिला विधवा थी उसको फिर से विवाह करने वाला एक ऐसा रूल बनाया। उस रूल का हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट के थ्रू लाया गया। अगला पॉइंट है सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम वेंटिंग के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। याद रखिएगा, सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम वेंटिंग के समय में 1829 ईस्वी में बनाया गया था। कलकत्ता के संस्कृति कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई। इनके प्रयासों से फलस्वरूप 26 जनवरी 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। याद रखिएगा, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। क्या किया था? मजबूती से विरोध किया था। किसका? सती प्रथा का। और यही उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में बंगाल सती विनियम के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष यानी कि निर्दोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाए और दोषियों को दंडित करे। लॉर्ड एलन ब्रो के काल में 1843 के एक्ट 5 में गुलामी यानी कि दास्ता को गैर कानूनी बना दिया। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम HP वलाटास्की यानी कि वर्तमान यूक्रेन की निवासी ने की थी और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट और आयरिश अमेरिकी नागरिक विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास यानी कि वर्तमान चेन्नई में ये जगह पड़ता है के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी के सदस्यता बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसोफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन यानी कि 1905 इसमें बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1910 ईस्वी के उपरांत ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में
तिरुनेलवी में भयंकर दंगे हुए थे। तिरुनेलवी में क्या हुए थे? भयंकर दंगे हुए थे। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। दारुल उलूम देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी इस थे। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। तो आज हमारा जो ये टॉपिक था धार्मिक सुधार आंदोलन से थियोरिटिकल, कोशिश कर रहे होंगी कि सभी साथियों को और सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। इसके लिए आप लोगों से का धन्यवाद। थैंक यू।